जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लास सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली। पूरा बेटा 3 खत्म हो गया। आज पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पेन और कॉपी निकाल लो बेटा और साथ में पढ़ना और लिखना भी शुरू कर दो। बेटा दो चरों वाले अब बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्या बोला बेटा? रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो बेटा देखना आज हमको ए पढ़ना है। अब दो मतलब तो पता है बेटा, दो क्या होता है? एक नंबर है। ठीक है, चर क्या होता है बेटा? अचर क्या होता है? चर क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इसका मान निकाल, जिसका मान निकाला जाता है, ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं, वो क्या होता है? चर होता है। अचर क्या होता है बेटा? अचर होता है जैसे 5 आ गए, 7 आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, ये सब क्या है? फिक्स है, जिसकी वैल्यू वो क्या होती है? अचर होती है। रैखिक मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा समीकरण जिसका घात, मैक्सिमम घात कितना? 1 हो, रैखिक हो जाएगा बेटा रैखिक समीकरण। युग्म मतलब क्या होगा बेटा? जोड़ा, मतलब दो समीकरण हो, तो बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ए बेटा इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है इसका व्यापक समीकरण। देखो इसमें बेटा हमेशा चर कितने होंगे? 2, 1 2, दो क्या है? चर है। तो बेटा इसी पे पूरा चैप्टर ये निर्धारित है और इसी ऐसे ही पूरा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ो। आ जाओ, खोलो प्रश्नावली नंबर 3 10 4.1 देखते हैं बेटा। प्रश्नावली नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। एक नोट बुक दिया बेटा, तो माना नोट बुक की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है बेटा, और किससे बोला है? कलम की कीमत से। तो कलम की कीमत क्या होगी बेटा? मान लिया y रुपया। दो चर तो होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब प्रश्नानुसार बोल क्या रहा बेटा? ओ लिखना। ठीक है, प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत मतलब क्या बेटा? एक नोट बुक की कीमत दो कलम की कीमत के बराबर। ए बोला ना बेटा, कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो बेटा 2 गुणे कलम की कीमत ए हो जाएगा बेटा। अब बाबू नोटबुक की कीमत कितनी है? x है, तो x हो जाएगा 2 गुणे कलम की कीमत में कितना माने बेटा? y, तो x बराबर 2y। इसको इधर लाएंगे, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया बाबू खत्म। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है बेटा, पहला दिया है, कितना दिया है? पहला दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा बेटा? 9.35 पे बार। इसको इधर लाना बेटा, a 2x 3y माइनस, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा 3.5 पे बार बराबर 0। तो बाबू ए बी सी का मान निकालना है, तो क्या करोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर x के आगे जो होगा 2, b बराबर y के आगे जो होगा 3, c बराबर अचर पद माइनस 9.35 पे बार हो जाएगा बेटा। दूसरा क्या दिया है? x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको बेटा या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर लिखोगे तो क्या होगा बेटा? हाँ डायरेक्ट बेटा सही है, इसको ax स्क्वायर यही होगा व्यापक रूप। ठीक है बेटा, ax स्क्वायर नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देना। ठीक है,
तो करोगे x बराबर कितना होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, y बराबर x नहीं a बराबर, सॉरी बेटा a बराबर, b बराबर कितना होगा बेटा, इसको लिखेंगे -1/5 और c बराबर -10। ठीक है, आ जाओ कितने क्वेश्चन है इसमें बेटा, 7-8 है। तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा दिया है बाबू -2x + 3y और कितना दिया है +6, -2x + 3y और बराबर कितना दिया है 6, यही दिया है बेटा। इसको इधर लाओ तो क्या होगा, -2x + 3y -6 बराबर 0। तुलना कर लेना बेटा, a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर कितना होगा -6 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चौथे पे। चौथा क्या है बेटा, दिया है x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, तो इसको लिखेंगे बेटा x - 3y बराबर 0। तो बेटा तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0 से, तो से तुलना करने पर, तुलना जब करोगे बेटा तो a बराबर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, b बराबर -3, c बराबर कुछ नहीं दिख रहा तो बेटा 0। ठीक है, आ जाओ पांचवे पे। पांचवा क्या कह रहा है बाबू, 2x बराबर -5y, 2x बराबर -5y, तो इसको लिख सकते हैं 2x बेटा इधर आएगा, 5y बराबर 0। तुलना करोगे बेटा ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करोगे a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 5, c बराबर कुछ नहीं है तो 0। आ जाओ छठवें पे। छठवां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0, तो बेटा ये यही रहेगा। ठीक है, तुलना कर लोगे तो a बराबर 3, b बराबर कुछ नहीं है बेटा तो 0, c बराबर बेटा y के साथ होना चाहिए तभी b माना जाएगा, c बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, आ जाओ सातवें पे। सातवां कह रहा है y - 2 बेटा, सातवां कह रहा है y - 2 बराबर 0, तो ax + by + c बराबर 0 से क्या करोगे तुलना, तो बेटा a बराबर देखो x के आगे का ये होता है, नहीं है कुछ तो 0, b बराबर y के आगे का होता है 1, c बराबर -2। आठवां आ जाओ बेटा, आठवां क्या कह रहा है, आठवां कह रहा है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x, तो बेटा इसको इधर लेके जाओ तो 2x - 5 बराबर 0। तुलना करोगे बेटा a बराबर 2 होगा, b बराबर y के आगे कुछ नहीं है 0 और c बराबर कितना होगा -5। इसी के साथ बेटा यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। आप लोग नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले मिटा दें क्वेश्चन नंबर 2 को, तब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। इस कथन को बेटा रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, माना पिता की उम्र, माना क्या बेटा पिता की उम्र क्या है बेटा x वर्ष है। पिता की उम्र कितना बेटा x वर्ष उम्र है बेटा x वर्ष, और पुत्र की उम्र कितना है बेटा y वर्ष है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, पिता कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के कितना 3 गुने से 5 अधिक है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा पिता की उम्र बराबर 3 गुणे पुत्र की उम्र और प्लस बेटा 5। पिता की उम्र कितना है x, पुत्र की उम्र बेटा 3 गुणे y और प्लस 5, तो हो जाएगा x बराबर 3y + 5। इसको इधर लेके आ जाओ बेटा, x - 3y - 5 बराबर 0 के रूप में हो जाएगा यह। ठीक है, ये हो गया बेटा रैखिक समीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा मोहन एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपए देकर सभी रुपए के पेन तथा पेंसिल के दो पुस्तक विक्रेता उससे कहता है दे दो, अच्छा के सभी क्या करो पेन तथा पेंसिल दे दो। पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि 50 रुपए में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकते हैं, तो पेन की कीमत x तथा पेंसिल की कीमत y मानते हुए विक्रेता के कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है बेटा, दिया है क्या दिया है
पेन की कीमत बराबर x रुपया, ठीक है बेटा। और पेंसिल की कीमत कितना दिया बेटा, पेंसिल की कीमत कितना दिया है, y रुपया, ठीक है बाबू। तो बोला कितना है कि 2 मानते हुए 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकते हैं। तो बेटा क्या होगा, 3 गुणे पेन प्लस 4 गुणे पेंसिल बराबर कितना, 50 रुपए में। तो हो जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ पे y बराबर 50, इसको लिखेंगे बेटा 3x प्लस 4y माइनस 50 बराबर 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका प्रश्नावली नंबर 4.1 हो गया खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।